जय श्री कृष्ण। 48 कोस कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक यात्रा। हमारी इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक यात्रा के अपने अगले पड़ाव पर हम हैं। और ये जो तीर्थ है वो हमारे अब तक के बाकी तीर्थों से इस तरह से अलग हो जाता है कि हमारे समस्त तीर्थों का संबंध जहाँ पर अभी तक हम जाते रहे उनका महाभारत से या उससे पहले के काल से रहा है, पर इस तीर्थ का संबंध महाभारत की जगह पर रामायण के साथ है। और श्री रामायण में भी माता सीता के चरित्र के साथ है। उनके भी किसी एक जन्म को समर्पित ना होके उनके दो जन्मों का जुड़ाव इस तीर्थ से रहा है। तो आज है हम वेदवती तीर्थ सीता माई करनाल में। इस तीर्थ का वर्णन मिलता है वामन पुराण में। उसके अनुसार एक बार रावण भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो यहाँ जंगल में बैठी एक कन्या को तपस्या करते देखते हैं। वो उससे उसकी तपस्या का कारण पूछते हैं। वो कन्या स्वयं को वेदवती बताती है और बताती है कि मेरे पिता राजा कुशध्वज थे और उनकी संकल्पना थी कि मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ हो। पर एक राक्षस आते हैं शुंभ, वो इस बात से गुस्सा होकर मेरे पिता की हत्या कर देते हैं। तो अपने पिता की उसी संकल्पना को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या में बैठी हूँ। रावण अपने वैरी भगवान विष्णु की प्रशंसा सुनकर आग बबूला हो उठता है। वो वेदवती से बोलते हैं कि तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती? मेरे जैसा पराक्रमी तीनों लोकों में कोई नहीं। तो उसके बाद वेदवती बहुत परेशान हो उठती हैं। रावण उसको तरह तरह से समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। आखिरकार रावण वेदवती को उसके बालों से पकड़ते हैं और उसे खींचने की कोशिश करते हैं। वेदवती को ये इतना बुरा लगता है कि मेरे शरीर की पवित्रता को इस पापी ने हाथ डाला है, तो वो अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर देती हैं। और उसके पश्चात फिर अगला जन्म उनको मिलता है महाराजा जनक के यहाँ और सीता रूप में वो अवतरित होती हैं। और फिर अपने अगले जन्म में वो रावण के अंत का कारण बनती हैं। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री राम जब माता सीता से कहते हैं कि आप अपने सतीत्व की परीक्षा दीजिए, और ये बात तब की होती है कि जब वो वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं और लव व कुश उनके पुत्र वहाँ पर होते हैं। तो इस जगह से यानी कि सीता माई गांव से थोड़ी ही दूर पर एक गांव है बालू। तो वहाँ पर लोगों का विश्वास है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। और यहाँ पास में ही एक और गांव है मुंदड़ी, वहाँ पर एक लवकुश को समर्पित तीर्थ भी है। तो भगवान श्री राम जब माता सीता से अपने सतीत्व की फिर से प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहते हैं तो माता सीता क्षुब्ध हो जाती हैं। माता सीता अपने सतीत्व की परीक्षा देते देते थक चुकी होती हैं। वो धरती माता से अपनी करुण पुकार करती हैं कि हे माँ, मैं तो समस्त परीक्षाएं देते देते हार गई, तो आप मुझे अपने अंदर धारण कर लें। तो माँ सीता के कहने पर, उनका क्रंदन सुनकर उनके सतीत्व की परीक्षा को साबित करने के लिए एक धरती में बहुत बड़ी सी दरार पड़ती है और बीच में से माँ पृथ्वी प्रकट होती है। तो अपने साथ बिठाकर माँ सीता को इस लोक से दूसरे लोक में ले जाती हैं और कहते हैं ये समस्त घटना जिस जगह पर हुई ये स्थान ठीक वही स्थान है। और वर्तमान में जिस आप स्वरूप में माता को यहाँ पर देखते हैं ये तीसरा उनका स्वरूप है। इसके गहरे कई और स्वरूप माँ के विद्यमान रहे हैं जो कि समय समय पर जब जब इस मंदिर का नया निर्माण कार्य होता रहा तो वो विकसित होते रहे। तो इस तरह से इस स्थान की अपनी ही अनुपम महिमा है, अपना ही अनुपम स्थान का महत्व है।
48 कोस कुरुक्षेत्र की हमारी यात्रा का ये था आज का पड़ाव, वेदवती तीर्थ सीतामाई करनाल। आप भी इस जगह पर अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। और ये जगह ऐसी है कि अगर आप कुरुक्षेत्र से आते हैं तब भी ये दक्षिण की तरफ 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, और अगर आप नीलोखेड़ी से यहाँ पर आना चाहते हैं तो पश्चिम की तरफ 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ऐसे ही करनाल की भी दूरी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो करनाल से जो ढांड सड़क जाती है उस पर करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर ये जो तीर्थ है वो अवस्थित है। आप अगर बीटी रोड की तरफ से यानी कि नीलोखेड़ी की तरफ से यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी बसें हैं, साधन हैं जो आपको मिल सकते हैं। और अगर कुरुक्षेत्र से आप इस तीर्थ स्थल पर आना चाहें तो बेहतर होगा कि आप अपने साधन से यहाँ तक पहुँचें। तो तब तक आप हमारे जितने भी इस यात्रा के वीडियोज़ हैं उन सबको देखिएगा और अपने अपनों के साथ साझा कीजिएगा और इस महान उपक्रम का आप भी हिस्सा बनिएगा। तो मिलते हैं अगले तीर्थ पर कुछ नई जानकारियों के साथ, नई झलकियों के साथ। तो तब तक हमें दीजिएगा अनुमति। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण।